नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग हाई स्कूल की जो विज्ञान है उसका एक क्रमिक तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। यदि आप हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आप हमारी ये वीडियो को देख करके आप परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को बहुत ही आत्मविश्वास और सटीकता से उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे और एक अंकों के साथ उस परीक्षा को बड़े ही आसानी के साथ उत्तीर्ण कर लेंगे। हमारे ये वीडियो आपको आपका बेहतर भविष्य बनाने के लिए सहायता करेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आपका अधिक समय न लेते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? कि वह प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पौधे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थ यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करके जटिल कार्बनिक पदार्थ, क्या होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में ये जो जल और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में क्या बनता है आपका? ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन O2 बाई प्रोडक्ट के रूप में बनती है। क्या बनेगा? ये ग्लूकोज बनेगा और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी बाई प्रोडक्ट के रूप में बनती है। प्रकाश संश्लेषण में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, क्या चाहिए? क्लोरोफिल, और इसके साथ साथ खनिज लवण, कुछ खनिज लवण भी होते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर के, ठीक है, का उपयोग करके क्या बनाएंगे? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण कैसी है? एक अद्वितीय क्रिया। कैसी है? अद्वितीय। ये क्या होता है अद्वितीय? आ माने होता नहीं, द्वितीय माने दूसरी, यानी दूसरा नहीं, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण एक क्या है? अद्वितीय प्रक्रिया है। यानी वो सिर्फ कहाँ होती है? इन हरे पौधों में ही होती है। यानी हरे पौधे ही क्या करेंगे? क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये क्रिया इसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? अद्वितीय क्रिया बोलते हैं। कभी आपने सोचा है कि जंतु अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना पाते हैं? जैसे हरे पौधे क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। क्यों? अब देखेंगे क्या इसमें। बताइए जंतु के पास क्या है, क्या नहीं है? जल है, पाया जाता है जल, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास होती है। जंतुओं के पास क्या होता है? उनको सूर्य का प्रकाश मिल ही जाएगा और खनिज लवण भी उसको मिल जाएंगे। क्या नहीं मिलता है? सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होता। यानी जंतुओं के पास क्लोरोफिल ना होने की वजह से क्या होते हैं? वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। अगर जंतुओं के पास क्लोरोफिल हो तो भी क्या करें? तो जंतु भी क्या करेंगे? अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जितने भी कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वो कैसे होते हैं? वो प्रकाश संश्लेषी जंतु होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में इन सभी पदार्थों का होना अनिवार्य है। अगर इन पदार्थों में से कोई भी एक पदार्थ उपस्थित नहीं होगा तो ये क्रिया नहीं हो पाएगी। ये क्रिया कब होगी? जब ये सारी चीजें होती हैं आपकी पाई जाएंगी। अब प्रकाश संश्लेषण में ये चीजें, प्रकाश संश्लेषण में ये सारी चीजें पौधों को कैसे मिल पाती हैं? अब जो आपका ये जल और खनिज लवण है, ये कहाँ मिलते हैं? ये जमीन में पाए जाएंगे। जड़ों द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाएगा। किनका किनका? जल का, और जल के साथ घुल करके कुछ खनिज लवण उनके पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंच जाएंगे, इनके पत्ते तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद सूर्य का प्रकाश,
तो उनको मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि और इनमें क्लोरोफिल, जो इनकी पत्तियां होती हैं पौधों की, कैसी होती है? ज्यादातर पौधों की पत्तियां कैसे चपटी होती है, ज्यादा स्पेस को घेरे रखती हैं, ठीक है, जिससे सूर्य का प्रकाश आसानी से इसमें आता है। और इसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है? इन पत्तियों में की जो निचली सतह होती है उसमें असंख्य संख्या में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब रंध्र। क्या इसको बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको रंध्र, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के द्वारा ही जो हवा में या जो उसके आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है उसका वो क्या करते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। तो और इन सभी का उपयोग करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ठीक है। जल हमको कहाँ से मिल गया? पौधों को जल मिल गया उनको जड़ों के द्वारा, और खनिज लवण वहां से जल से चला गया। इसके बाद सूर्य का प्रकाश, उनको सूर्य के प्रकाश से खुले में पाया जाते मिल जाएगा। क्लोरोफिल उसकी पत्तियों में पौधों में पाया जाता है पहले से ही। ठीक है। और क्या बचा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं। इसकी रासायनिक क्रिया क्या होती है? इसमें जल के 6 अणु लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के क्या लेंगे? 6 अणु लेंगे, और क्या होगा इसमें? सूर्य का प्रकाश होगा, और क्या होगा? क्लोरोफिल। ये क्रिया करके क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाते हैं। C6 क्या बनाएंगे? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या बनेगी? 6 अणु बनेंगे ऑक्सीजन। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है किसकी? प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रारंभ में सबसे पहले सरल शर्करा का निर्माण होता है, और इस सरल शर्करा का उपयोग पौधे अपने भोजन के रूप में करते हैं। जब भोजन से अतिरिक्त शर्करा हो जाती है तो इस शर्करा को पौधे मंड अर्थात स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं। और आपको पता है कि पौधों के समान जंतुओं में भी जो भोजन के अतिरिक्त जो ऊर्जा शेष बचती है, तो जंतु भी इस अतिरिक्त ऊर्जा को या भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि जंतु इस ऊर्जा को कहाँ स्टोर करते हैं? तो जंतु इस ऊर्जा को लीवर और मांसपेशियों में स्टोर करते हैं। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं। और जब आवश्यकता होती है तो इस स्टोर की गई ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करके भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम उपवास के समय होता है ना, तो क्या होता है? उस समय हम भोजन करते नहीं, तो जो संचित की गई ऊर्जा है, भोजन है, जो ग्लाइकोजन के रूप में संचित है, उसी का उपयोग जंतु ग्लूकोज के रूप में तोड़ करके उपयोग में लाते हैं।